पश्चिम बंगाल में चुनाव भले ही खत्म हो गया हो और उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला, लेकिन पूरा राजनीतिक परिदृश्य इस समय दो बड़े राज्य पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश की भविष्य की सत्ता समीकरण को केंद्रित कर रहा है। अगर इसे रणनीतिक नजरिए से देखा जाए तो दोनों राज्यों की राजनीति अलग अलग दिशा में जा रही है, लेकिन असर राष्ट्रीय राजनीति पर सीधा पड़ेगा। इसका असर क्या कुछ होगा, आने वाले भविष्य की क्या कुछ तैयारी है, आज सत्ता संवाद में इसी को जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रिया खरे और आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो टीएमसी के 20 सांसद एनडीए में चले जाएंगे, इसकी चर्चा है, लेकिन आखिर बीजेपी को इससे क्या फायदा है? अगर तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसद एनडीए में शामिल होते हैं तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक लाभ होगा। लोकसभा में संख्या बल मजबूत होने के साथ साथ ये विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक की एकता पर भी सवाल खड़े करेगा। बीजेपी को सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि बंगाल जैसे राज्य में उसकी पकड़ फिलहाल मजबूत होती नजर आ रही है। संसद में उसकी स्थिति अब और भी मजबूती के साथ दिखेगी। साथ ही यह संदेश जाएगा कि क्षेत्रीय दलों में असंतोष है। तो ममता बनर्जी के पास अब क्या बचा है? ममता बनर्जी के पास अभी भी सबसे बड़ी ताकत उसका कैडर बेस है। राज्य सरकार की प्रशासनिक पकड़ और बंगाल अस्मिता का नैरेटिव है, लेकिन अगर बड़े पैमाने पर सांसद टूटते हैं तो उसका राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव कम हो सकता है। फिर भी पश्चिम बंगाल की जमीनी राजनीति में ममता बनर्जी की पकड़ बहुत मजबूत है और ये आगे भी बनी रहेगी, क्योंकि ग्रामीण वोट बैंक और महिला मतदाता अभी भी उनके साथ पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं। इसलिए अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। दूसरी तरफ योगी अखिलेश टकराव और नारी सम्मान कार्ड, यूपी में क्या आगे कदम होने वाला है? उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बीच मुकाबला पूरी तरह से नैरेटिव युद्ध बन चुका है। नारी सम्मान जैसे मुद्दे 2027 चुनाव में निर्णायक हो सकते हैं, क्योंकि यूपी में महिला वोटर निर्णायक भूमिका निभाती है। बीजेपी इसे कानून व्यवस्था और सुरक्षा के मुद्दे से जोड़ती है, जबकि सपा सामाजिक न्याय और बेरोजगारी के मुद्दे पर फोकस करती है। मुलायम सिंह यादव का भावनात्मक कार्ड यह भी काम कर सकता है। मुलायम सिंह यादव का भावनात्मक प्रभाव अब भी ग्रामीण यादव और कुछ ओबीसी वोटरों में देखा जा सकता है। समाजवादी पार्टी इसे एक इमोशनल कनेक्ट के रूप में इस्तेमाल भी करती है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह कार्ड अकेले चुनाव नहीं जीता जा सकता है। इसे युवा और रोजगार जैसे मुद्दों के साथ जोड़ना जरूरी होगा। अब अंतिम सवाल, 2029 में बंगाल और यूपी, आखिर इन राज्यों में कैसे चुनाव जीते जाएंगे? उत्तर प्रदेश अभी भी बीजेपी की मजबूत स्थिति में है, लेकिन सपा लगातार चुनौती दे रही है। 2029 में मुकाबला कड़ा रहेगा, लेकिन सत्ता विरोधी लहर बनी तो बदलाव संभव है। यानी 27 का चुनाव में हो सकता है बदलाव हो, लेकिन 29 में भी स्थिति कुछ इसी तरह नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की बात कर ले तो ममता बनर्जी मजबूत चेहरा मानी जा रही थी, लेकिन जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ अब स्थिति बिल्कुल अलग नजर आ रही है। विपक्षी एकजुटता की बात करें तो अंदरूनी टूट बढ़ती जा रही है और बीजेपी को मौका मिलता नजर आ रहा है। तो पूरी तरह से निष्कर्ष यह है कि 2029 का चुनाव सिर्फ पार्टियों का नहीं, बल्कि नैरेटिव और संगठन की लड़ाई होगा। यूपी में मुकाबला सीधा और तीखा होगा, जबकि बंगाल में स्थानीय बनाम राष्ट्रीय की लड़ाई निर्णायक रहेगी। सत्ता संवाद देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।